ऑक्सीकरण अपचयन, जिसे हम इंग्लिश में ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण को कहते हैं, अपचयन को रिडक्शन कहते हैं इंग्लिश में साथियों। इसे हम बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे जो आपको हमेशा याद रहेगा साथियों। तो स्टार्ट करते हैं साथियों। सबसे पहली बात ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण उपापचयन या अपचायक इसे हम कहते हैं साथियों, पहली बात। दूसरा ऑक्सीजन का जुड़ना, इसके अंदर हमेशा ऑक्सीजन जुड़ना भी हम उसे ऑक्सीकरण कहते हैं साथियों। O2 का संयोग, O2 का संयोग मतलब O2 का प्रेजेंट होना। तो साथियों तीन चीजें डिपेंड करती हैं, इनके उदाहरण देखते हैं। S प्लस O2 का एरो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बनती है साथियों। इसमें X का ऑक्सीडेशन होता है साथियों, मतलब ऑक्सीकरण किसका हो रहा है इसमें, S का। फिर साथियों N2 प्लस O2 ये 2NO नाइट्रस ऑक्साइड बनाते हैं साथियों, इसमें N का हो रहा है। और साथियों C प्लस O2 एरो CO2 बनाते हैं, इसमें C का ऑक्सीडेशन। तो साथियों ये हमारा ऑक्सीकरण के नॉर्मल जो प्रकार है, जिसमें हमने बताया कि इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का संयोग होता है, उसे हम क्या कहते हैं साथियों, ऑक्सीडेशन। परंतु साथियों इसे हम अन्य तत्वों के कैसे लागू करेंगे उन्हें देखते हैं साथियों। हमारे एक एलिमेंट तत्व होते हैं जो हमारे आवर्त सारणी में दिए हुए हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, विद्युत ऋणात्मक, विद्युत धनात्मक। तो साथियों उन्हें देखते हैं। जब हमारा एलिमेंट या तत्व विद्युत धनात्मक होगा, प्लस वाला होगा, जिसमें प्लस चार्ज होगा या आवेश होगा, तो साथियों उसके जो तत्व का अनुपात हमेशा कम होगा, प्लस वाले का हमेशा कम होगा, और उसकी संयोजकता में वृद्धि होगी। संयोजकता में क्या होगी साथियों, वृद्धि होगी। हमें याद रखना है ऑक्सीकरण के अंदर तत्व यदि विद्युत धनात्मक है तो उस तत्व की रेशियो हमेशा कम होगी तथा उसकी संयोजकता में वृद्धि होगी साथियों। यदि तत्व विद्युत ऋणात्मक होगा तो उसके रेशियो में वृद्धि होगी, मतलब जो जिस पर माइनस का आवेश होगा वो तत्व या एलिमेंट बढ़ेगा साथियों। तो हमें हमेशा रखना है, ये इसका कंसेप्ट है ऑक्सीकरण का अन्य एलिमेंट के लिए साथियों। साथियों इसे सीधे सीधे शॉर्ट भाषा में पढ़ सकते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। जहां पर इलेक्ट्रॉनों का लॉस त्याग होगा तो साथियों वहां पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा साथियों। देखते हैं, ये आपको समझा दिया। अब साथियों इसी के साथ आपको अपचयन समझाते हैं साथियों। अपचयन रिडक्शन, अवकरण या उपापचयक इसे कहा जाता है साथियों। इसमें हाइड्रोजन का संयोग, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, ये दो कंडीशन होती है साथियों। या तो हाइड्रोजन जुड़ेगा या क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा, लिया जाएगा साथियों, हमेशा याद रखना हमेशा। तो साथियों गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इसका कंसेप्ट है, रिडक्शन कहलाता है हमेशा साथियों। यदि अन्य तत्वों में देखते हैं हाइड्रोजन जुड़ा है, वो रिएक्शन हम पहचान सकते हैं, जिसमें नहीं जुड़ा उसे कैसे पहचानेंगे साथियों। तो साथियों देखते हैं, एलिमेंट जो हमारे आवर्त सारणी में उन सब पे लागू होता है साथियों। यदि एलिमेंट विद्युत धनात्मक है, प्लस वाला है, तो साथियों उसके जो रेशियो होगा उसमें वृद्धि होगी और इसकी संयोजकता में कमी होगी। जो साथियों हमने ऑक्सीकरण में पढ़ा था उसका अपोजिट यहां पर होगा। विद्युत ऋणात्मक तत्व होगा या एलिमेंट होगा तो उसका जो नेगेटिव चार्ज वाला जो हमेशा उसका रेशियो हमेशा कम होगा, मतलब घट जाएगा अभिक्रिया में साथियों। ये इसका सिंबल है, आपको हमने बनाकर दिखाया है। अब साथियों हमारे इनके ऑक्सीकरण और अपचयन के कारक होते हैं एजेंट, इंग्लिश में कहते हैं एजेंट। एजेंट क्या होते हैं उन्हें देखते हैं साथियों। एजेंट देखते हैं साथियों, पहले ऑक्सीकारक, ऑक्सीडेशन एजेंट, अपकारक, रिडक्शन एजेंट, इनके बारे में देखते हैं साथियों। ऑक्सीकारक देखते हैं, ऑक्सीडेशन एजेंट वे पदार्थ ग्रहण, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं साथियों, जो इलेक्ट्रॉन लेगा हमेशा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। सभी अधातुएं ऑक्सीकारक है, जितने भी हमारे पी ब्लॉक जो आवर्त सारणी में पी ब्लॉक है वो हमारी कैसी है, ऑक्सीकारक एजेंट है साथियों। अपवाद में कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस कहीं कहीं पर नहीं दिखा पाते साथियों। आगे देखते हैं HNO3, KMNO4 जिसे हम लाल दवा कहते हैं, K2Cr2O7, ये हमारे ऑक्सीकारक एजेंट कहलाते हैं साथियों। ये सेम टू सेम एग्जाम में पूछ लेता है। अब देखते हैं साथियों अपकारक, रिड्यूसिंग एजेंट, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हो, उसमें हमें ग्रहण करने की क्षमता, इसमें त्यागने की क्षमता साथियों। सभी धातुएं जितनी भी हमारी मेंटल है, सारी धातुएं वो क्या कहलाएंगे साथियों, हमारे अपकारक, रिडक्सिंग एजेंट साथियों। अब साथियों हमने आपको एक रिएक्शन का उदाहरण दिया है, Na+Cl, Na+Cl- साथियों। तो हम देखते हैं इसे, जो हमारा सोडियम होता है साथियों, उसका जो इलेक्ट्रॉन बिना 2 8 1 लास्ट वाली कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उस पर एक्स्ट्रा होता है। तो साथियों हमने ये दर्शा रखा है। क्लोरीन का साथियों 2 8 7 होता है साथियों, उसकी लास्ट वाली जो कक्षा में कितने होते हैं 7, वो 7 हमने दर्शा रखे हैं आपके साथियों। तो साथियों इस क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और इसे एक त्यागने की आवश्यकता अपनी कक्षा पूर्ण करने के लिए, और इसे पूर्ण करने के लिए की आवश्यकता है साथियों। तो Na+ बन जाता है प्लस Cl- बन जाता है। Cl का माइनस का मतलब ने एक इलेक्ट्रॉन क्या लिया, ग्रहण करा साथियों, लिया है, और प्लस का मतलब क्या है, Na ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है साथियों। ये हमारा समझने की बात है साथियों। तो देखते हैं साथियों मैंने बताया था कि ऑक्सीकरण, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। तो साथियों हमने सोडियम एक और यहाँ पर एक गायब हो जा रहा है, प्लस का त्यागने का चिन्ह आ जा रहा है साथियों। तो इस पूरी अभिक्रिया को N से Na+ तक को हम ऑक्सीकरण कहेंगे, हमें याद रखना साथियों। और जो ये करवाएगा उसे अपकारक मतलब रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। किसे कहेंगे, Na शुरू वाले को। अब साथियों इसमें देखते हैं साथियों, अब हमने देखा है ये क्लोरीन पे 7 इलेक्ट्रॉन थे, इन्हें एक एक्स्ट्रा ले लिया, इसे ग्रहण कर लेने, ग्रहण, और साथियों यहाँ पर इन्हें ये क्या करा था, त्याग करा था। तो साथियों इस पूरी अभिक्रिया को हम अपकरण कहेंगे, रिड्यूसिंग कहेंगे साथियों। परंतु साथियों जो जिस तत्व ने करा है उसे क्या कहेंगे हम, ऑक्सीकारक, रिड्यूसिंग एजेंट। तो Cl क्या हो गया हमारा, रिड्यूसिंग ऑक्सीडेशन एजेंट साथियों। तो साथियों हमें क्लियर रखना है, इसमें हमें बहुत
प्यार से आपको समझाया है। जो त्याग करेगा, जैसे Na, यहाँ Na पे एक इलेक्ट्रॉन था, हमने त्याग कर दिया, प्लस का चिन्ह के लिए त्याग आता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो साथियों पूरी अभिक्रिया ऑक्सीकरण। परंतु जो कर वाला है वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, अब कारक। अब साथियों इस वाली रिएक्शन को फिर से समझाते हैं। Cl एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेना, साथियों पूरी अभिक्रिया क्या कहलाएगी हमारी, अपकरण, रिड्यूसिंग। परंतु साथियों जो कर रहा है वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक, ऑक्सीडेशन एजेंट। और साथियों इस कंप्लीट अभिक्रिया में हमने देखा ऑक्सीकरण और अपकरण एक साथ हो रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। साथियों रेडॉक्स अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण व अपकरण दोनों एक साथ साथ संपन्न होते हैं, वे क्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं साथियों। तो साथियों आई होप कि आपको हमारी ये क्लास समझ में आई होगी। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।